हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र और दृष्टि दोष, ह्यूमन आइज़ एंड द डिफेक्ट ऑफ वर्जन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन है, तो वीडियो पे आप लगातार कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन जो है इसमें बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव नेत्र। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आपका 7 नंबर में, तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। मानव नेत्र यानी ह्यूमन आइज़। मानव नेत्र कैमरे की भांति एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा मनुष्य पास एवं दूर की सभी वस्तुओं को देखता है। संरचना क्या है? मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं जो हमने यहाँ पर दिखाया गया है। इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये डायग्राम बनाने के लिए भी आता है। अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। मैं इसको रोक दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। डायग्राम के भी इसमें नंबर हैं। वैसे तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉइंट हैं, तो मैं आपको सिर्फ 5 पॉइंट करके दिखाता हूँ। पहला पॉइंट हम जो लेंगे वो दृष्टिपटल से लेंगे, स्क्लेरोटिक्स। इसका बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लें। नेत्र गोलक की सबसे बाहरी अपारदर्शी परत को दृष्टिपटल कहते हैं। ये श्वेत यानी सफ़ेद होती है, इसलिए इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। अगर श्वेत पटल आ जाए तो अभी आपको यही लिखना है। ये श्वेत पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। दूसरा है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अलग से भी आता है। नेत्र गोलक के सामने का भाग ऊपर का उभरा हुआ पतला तथा पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। तीसरा पॉइंट जो है हमारा रक्तक पटल, जिसे क्लोरोइड कहते हैं। श्वेत पटल के भीतरी पृष्ठ में लगी हुई परत काले रंग के ऊतकों यानी टिश्यू को की एक पतली झिल्ली होती है, जिसे रक्त पटल कहते हैं। ये नेत्र से में कॉर्निया से भीतर आए प्रकाश का अवशोषण करती है। अगला पॉइंट जो है वो है आइरिस। आइरिस जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन काली, भूरी और नीली अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। आइरिस का कार्य नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। अगला जो है वो आपका पॉइंट जो है 5th वाला है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस में जो है पुतली के पीछे पारदर्शक ऊतकों यानी टिश्यू का बना द्वि उत्तल लेंस होता है, जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब देखने के लिए पीछे दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है। लेंस मांसपेशियों की एक विशेष प्रकार की प्रणाली है, जिसे सिलियरी प्रणाली यानी सिस्टम कहते हैं, द्वारा टिका रहता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आगे क्वेश्चन ये भी कर लीजिएगा। दृष्टिपटल यानी रेटिना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेत्र गोलक के भीतरी पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर स्थित झिल्ली दृष्टिपटल कहलाती है। ये झिल्ली पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के सिरों के होते हैं, जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न होता है। ये संवेदन तंत्रिकाओं के एक समूह, जिसे दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं, के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेत्र की समंजन क्षमता। इसे हम कहेंगे हमें अपनी आँख से पास की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। आँख की पेशियों द्वारा नेत्र की लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। आँख से अधिकतम दूर स्थित उस बिंदु को जिस पर रखी वस्तु को आँख स्पष्ट देख सकती है, दूर बिंदु यानी फॉर पॉइंट कहलाता है। समान आँख के लिए वह बिंदु अनंत पर होता है। आँख से न्यूनतम दूरी पर स्थित उस बिंदु को जिस पर रखी वस्तु का आँख स्पष्ट देख सकती है, निकट बिंदु नियर पॉइंट कहलाते हैं। समान आँख के लिए निकट बिंदु आँख से दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए ये लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। अब
ये हमारा निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में हर साल आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बस उतना ही आप बाकी लिखिएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसका क्या कारण हो सकता है? पहला कारण जो है वो है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए और नेत्र के गोलक की लंबापन आ जाए। इस दोष के कारण दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसे आगे बढ़ने लगता है। अब हम इसका निवारण बताते हैं, है क्या निवारण। इसका हम निवारण यानी समाधान हम क्या करेंगे। इस दोष में नेत्र का लेंस अधिक अभिसारी यानी कन्वर्जिंग हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसा लेंस प्रयोग करना चाहिए जो नेत्र लेंस को कम अभिसारी कर दे। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ताकि इस लेंस और नेत्र लेंस की संयुक्त फोकस दूरी बढ़कर इतनी हो जाए कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगे। अब हम बात करते हैं दूरदर्शी दोष की, हाइपोमेट्रोपोला ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। दूरदृष्टि दोष मनुष्य की आँख का वह दोष है जिससे मनुष्य दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए यानी लेंस पतला हो जाए। दूसरा है हमारा आँख के गोले का व्यास कम हो जाए यानी अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। इसका निवारण क्या है? इसका निवारण जो है, इस दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे नेत्र लेंस कम अभिसारी कन्वर्जिंग हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसा लेंस प्रयुक्त होना चाहिए जिससे वह अधिक अभिसारी हो जाए। इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त फोकल दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त करें, ताकि इस लेंस तथा नेत्र लेंस की संयुक्त फोकस दूरी इतनी हो जाए कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगे। तीसरा दोष हमारा ये है जरा दूरदृष्टता यानी प्रिस्पोनिया। ये है तो सिलेबस में मगर वो बहुत कम आता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ। ये दोष मुख्यतः वृद्धावस्था यानी बूढ़ों में होता है। ये दोष लेंस अथवा सिलियरी पेशियों की लचक कम हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष से पीड़ित मनुष्य ना तो अधिक दूर की वस्तुएं साफ देख सकता है और ना ही पास की वस्तुएं। ये दो दोष होने पर नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर न रहकर नेत्र से दूर हो जाता है और दूर बिंदु भी अनंत पर न रहकर नेत्र के पास आ जाता है। इसका निवारण क्या है? इस दोष को दूर करने के लिए डी फोकस लेंस यानी बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगाते हैं और दूर की वस्तु देखने के लिए उपयुक्त होता है, और नीचे के भाग में उत्तल लेंस लगाते हैं जो पास की वस्तु को देखने में काम आता है। भाई ये क्वेश्चन यहीं तक था। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक और शेयर करिएगा, नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। वीडियो पर ऐसे लगातार बनते रहिएगा। इस चैप्टर को हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।